एक उदास और निराश व्यक्ति था जिसने अपनी जिंदगी के समस्याओं से थककर भगवान बुद्ध के पास जाने का निर्णय किया। वह बोला, हे भगवान, मुझे चैन नहीं है, मेरी जिंदगी में समस्याएं ही समस्याएं हैं। भगवान बुद्ध ध्यान में मग्न उसकी ओर मुस्कुराएं और उससे बोलें, बेताब मन वाले, बताओ कैसे मदद कर सकता हूं। व्यक्ति ने अपनी समस्याओं का विवेचन करते हुए कहा, मेरा मन अशांत है और मुझे आत्मविश्वास की कमी है। भगवान बुद्ध ने अपने आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए एक सुंदर शिक्षा साझा की। संगीत की तरह आत्मा को हर कठिनाइयों में सुनते रहो, जैसे कि समुद्र को अपने लहरों में हर तरह की चीखों को सुनता है। व्यक्ति ने आत्मविश्वास में सुधार करने के लिए प्रयासरत होकर पुनः भगवान के पास आया और कहा, मेरा दिल अब भी भरा नहीं है, कृपया मुझे और मार्गदर्शन करें। भगवान बुद्ध ने उसे आत्मसमर्पण का सिखाया। जैसे कि पुष्प अपने रंग को सूरज के सामने समर्पित करता है, वैसे ही अपनी जिंदगी को ईश्वर के सामने समर्पित करो। जब व्यक्ति ने आत्मसमर्पण सिखा लिया, तब उसका दिल हल्का हो गया और उसने बुद्ध से कहा, आपके उपदेशों ने मेरे मन को शांति प्रदान की है। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, शांति हमारे अंदर है, हमें बस उसे पहचानना है। इस रूपरेखा की अंतिम सीट पर भगवान बुद्ध ने एक महान सत्य साझा किया। शांति का असली स्रोत हमारी आत्मा है, जिसे हमें अपनी जीवन शैली से जोड़कर महसूस करना चाहिए। उस व्यक्ति ने धन्यवाद कहकर बुद्ध की शरण में आया और उसकी जिंदगी में शांति का एहसास किया। इस प्रेरणादायक कहानी ने दिखाया कि भगवान बुद्ध के उपदेश से कैसे एक उदास और निराश व्यक्ति ने अपनी जिंदगी को सुधारा। उसने सीखा कि आत्मविश्वास, समर्पण और आत्मसमर्पण के माध्यम से ही शांति की प्राप्ति हो सकती है। व्यक्ति की जिंदगी में बुद्ध के उपदेशों ने नई दिशा दी। उसने अपनी समस्याओं का सामना करने के लिए साहस जुटाया और आत्मविश्वास में सुधार किया। बुद्ध के बताए गए मार्गदर्शन से उसने अपनी जिंदगी को ईश्वर के सामने समर्पित करने का सीखा। उसका मन हुआ शांत और उसने अपनी समस्याओं का समाधान खोजा। आत्मसमर्पण ने उसे एक नया दृष्टिकोण दिया और उसने अपने जीवन को एक नए परिचय के साथ देखा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि शांति का असली स्रोत हमारी आत्मा है, जो हमें अपनी जीवन शैली से जोड़कर महसूस करना चाहिए। भगवान बुद्ध के उपदेशों ने उस व्यक्ति को नए दिशा निर्देश और आत्मा की ऊर्जा से भर दिया, जिससे उसने अपनी जिंदगी को सकारात्मक रूप से देखना शुरू किया। इस दृष्टि से उसकी कहानी एक प्रेरणा स्रोत बन गई, जो हमें यह याद दिलाती है कि आत्मा की गहराइयों में ही असली शांति छुपी है, जो हमें स्वीकार करनी चाहिए।